दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं में अगर मैं कहूं तो आप लोगों के पास रास्ते बहुत होते हैं, पर जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल रास्ते होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल पथ पर चलते हैं, वो नर्सिंग की तरफ चलते हैं। उनके लिए वैकेंसीज भी अलग होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट था आप लोगों को मैं बता दूं तो उसका अभी तो उस पर कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आया है। आंसर की पर अपडेट आ चुका है और आंसर की आप लोगों की जारी हो चुकी है। और जब मैंने सर्वे किया, आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा, बहुत ज़्यादा भरा, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि केवल एक सीट पर मुझे 3 से 5 स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, गुड न्यूज़ है। लेकिन मैं एक नहीं कहता हूँ कि ये 3 स्टूडेंट्स एकदम मतलब कि 3 में से एक ही एकदम अच्छा होगा या 2 ही अच्छे होंगे, ऐसा नहीं। ये तीनों टॉप क्लास के स्टूडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों में माइंड का इक्वलनेस देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये तीनों ही जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने फ्यूचर के लिए एकदम सिक्योर होंगे कि मुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए। देखो, एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मोटा मोटा आंकड़ा समझ लीजिए कि अगर मान लो 100 में से केवल 48 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 52 बच्चों ने अपना एग्ज़ाम छोड़ा है। कितने बच्चों ने? 52 बच्चों ने अपना एग्ज़ाम छोड़ा। ये मैं 100 में बता रहा हूँ, यानी कि 100% में 48% बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है, लेकिन 52% स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम छोड़ा है। ये भी एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, सबसे अच्छी बात और मैं बताऊं, कट ऑफ जो है आप लोगों की लो रहेगी। रीज़न मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक सीट पर 3 से 5 स्टूडेंट मिल रहे हैं। कट ऑफ लो इसलिए होगी क्योंकि 48 बच्चों ने तो पहले ही एग्जाम छोड़ दिया है, बाकी 52 बच्चों में भी कुछ उस तरह कैटेगरीज के में आएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें भी 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप में फाइट कर सकते हैं। कितने? 20% स्टूडेंट हैं जो फाइटेबल हैं, जो फाइट करने के योग्य हैं, जो फाइट करने के लिए बढ़ेंगे। बाकी का स्टूडेंट जो आपका बचता कितना, 28% स्टूडेंट्स, ये क्वालिफाइंग प्लस अनक्वालिफाइंग के बीच में ही रहेगा। ये कट ऑफ की रेस में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके पास पद कितने थे। तो 11,389 पद थे। फॉर्म 95,000 के आसपास यहाँ पर भरे गए थे। उपस्थित मैंने कहा 47%। तो 47% स्टूडेंट जो 95,000 का होता है वो होता है 45,000 स्टूडेंट। अब इन 45,000 स्टूडेंट्स में अगर मैं सिंपली बताऊं तो कट ऑफ आप लोगों का जारी 8/8/2025 को हो चुका है। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आप 11 तक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की डेट अभी खुली है। जिन भी अब क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो आप लोग सिंपली उसको जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन के लिए लग रहा था। सिंपली यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से कंपटीशन, तो 3 स्टूडेंट पर मतलब कि 3 स्टूडेंट पर 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। ये यहाँ पर कंपटीशन मोटा मोटा रहने वाला है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, मैं मानता हूँ, मन की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ। एग्ज़ाम लेवल कैसा था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था क्या था, कट ऑफ बता रहे हैं कम है तो आखिर कितनी कम थी, ये क्या है, एक से एक पर 3 स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस का डाउट मैं आपके सामने PDF लेकर आया हूँ। बस ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सिंपली मैं यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आप लोगों का एग्जाम चला, कब तक चला था? 30-31 जुलाई, 1-3, ठीक 4 दिन एग्जाम चला था। इन 4 दिनों में अगर सिंपली मैं बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट मीडियम टू यहाँ पर हार्ड थी, मॉडरेट शिफ्ट थी। 1 अगस्त की शिफ्ट मॉडरेट थी, 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट ही थी। सेकेंड शिफ्ट जो थी 30 जुलाई की मॉडरेट टू ईजी थी, 31 जुलाई की मॉडरेट थी, 1 अगस्त की मॉडरेट टू ईजी थी और 3 अगस्त की यहाँ पर आप लोगों की ईजी थी। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। आपका स्कोर जो भी बन रहा है कमेंट करें। कभी कभी आपके स्कोर से कट ऑफ में थोड़ा सा नहीं, बहुत बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो इसलिए अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलना। देखो, एक होता है कट ऑफ की रेस में आना कि हाँ मुझे कट ऑफ की रेस में आना, एक अच्छा रिजल्ट बनाकर तैयार करना। एक होता है सिर्फ यार मुझे पास हो जाना है और छोटे मोटे कहीं भी एडजस्ट हो जाना है। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी बताऊंगा, हाईएस्ट कट ऑफ भी बताऊंगा जहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सिंपली मिनिमम क्वालिफाइंग के बताऊं तो अगर जनरल कैटेगरी से बात कर बिलोंग करते हैं तो 40% नंबर आपके आते हैं तो आप 100 मतलब कि क्वालिफाइंग है। आप उस कट ऑफ की रेस में नहीं है पर क्वालिफाइंग आप कह सकते हैं। अगर BC से हैं 36.5, EBC हैं 34%, PW SC ST 32% पर भी क्वालिफाई होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग होने से सिलेक्शन नहीं हो जाना है, इसके लिए मेहनत करनी होगी। तो लगभग 75% एग्ज़ाम से निकालना होगा आपको और 25% एक्सपीरियंस से निकालना होगा। अब एक्सपीरियंस कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस का पैसा मिलता है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से नंबर देगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से नंबर देगा, 4 साल का एक्सपीरियंस तो उस हिसाब से नंबर देगा। ये एक्सपीरियंस लेटर आप लोगों का डिपेंड करता है, ये 25 नंबर, यानी कि जो 25 नंबर रहने वाले हैं एक्सपीरियंस के रहने वाले हैं कि आपके एक्सपीरियंस कैसा है। वो ऐसा नहीं कि आप कह देंगे 5 साल का एक्सपीरियंस मान लेंगे, नहीं, वो 5 साल के आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, 5 साल की पे स्लिप वगैरह देखेंगे, एक सिंपली छोटा टेस्ट लेंगे उस एक्सपीरियंस से संबंधित, जिस फील्ड से आप संबंधित थे उससे 10-12 क्वेश्चंस का एक इंटरव्यू जनरेट करवाएंगे। उस इंटरव्यू में अगर आप पास होते हो तो उन 25 नंबरों से उसमें नंबर दिए जाएंगे, मतलब 20 भी मिल सकता है, 22 मिल सकता है, 21 मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँ कैटेगरी सेफ स्कोर, मतलब कि एक्सपीरियंस स्कोर। अगर आप सेफ स्कोर की बात करेंगे, एक्सपीरियंस के स्कोर की बात करें, सब कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। जनरल कैटेगरी से हैं 60 से 65 के बीच में बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। बीसी कैटेगरी से 55 से 60 के बीच में आप बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ईबीसी ईडब्ल्यूएस 53 से 56 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। ईबीसी 50 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं अगर एससी की, तो 45 से 50 के बीच में स्कोर बन रहा है तो सेफ है। एक्सटी की बात करूं 42 से 47 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो सेफ है। वोमेन 50 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। तो लगभग जो जानकारी आप लोगों को चाहिए थी मैंने आप तक साझा की है। बहुत सी जानकारियाँ छूट जाएंगी होंगी क्योंकि एक वीडियो में सभी जानकारियों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी ऐसी जानकारी है जो मुझसे छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा और मैं उसे ज़रूर गंभीरता से लूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ या फिर किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।